वेलकम बैक। पुलित्ज़र प्राइज़ सहाफ़ती दुनिया का बेहद अहम एजाज़ है जो उन सहाफ़ियों और फोटोग्राफर्स को दिया जाता है जिनकी न्यूज़ स्टोरीज़ और फोटोग्राफ्स किसी वाक़े के गैर मामूली पहलू सामने लेकर आती हैं। 2011 का फीचर फोटोग्राफी का पुलित्ज़र प्राइज़ अमरीकी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स की बारबरा डेविडसन को अपने शहर में जराइम पेशा गिरोहों के दरमियान फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले बच्चों की तस्वीर पर दिया गया। वाशिंगटन में सहाफ़त पर मबनी अजायब घर म्यूजियम में पुलित्ज़र प्राइज़ जीतने वाली तस्वीर के लिए एक गैलरी मखसूस की गई है। फोटोग्राफी के पुलित्ज़र प्राइज़ मुकाबले की शराइत क्या हैं और म्यूजियम की गैलरी में मौजूद तस्वीर उन पर किस तरह पूरी उतरती हैं, आइए देखते हैं ताबिंदा नईम की रिपोर्ट में। This is just a tremendously beautiful photograph. It looks like a painting. This one the New York Times nicknamed Birds on a Wire because it looks like all the men that are sitting there might be like birds perching on a wire. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आम लोगों की कहानियां सुनाते ये वो फीचर फोटोग्राफ्स हैं जिनके लिए 2002 में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना पहला पुलित्ज़र प्राइज़ फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड हासिल किया था। It's not a story about बिन लादेन। दिलचस्प बात यह है कि ये बिन लादेन या उन लोगों की कहानी नहीं जो बिन लादेन को पनाह दिए हुए थे, जिन पर अमेरिका ने हमला किया था, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो वहाँ रहते हैं, ताकि अमेरिका के लोग अफगानिस्तान के दो मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों के दरमियान फर्क को समझ सकें। शायद ये फोटोग्राफी का कमाल भी हो, मगर फोटोग्राफी के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफ्रीकी मुल्कों में सूरज की रोशनी का रंग अमेरिका से मुख्तलिफ है। इस मुख्तलिफ धूप छाँव वाले खूबसूरत और बदसूरत रंगों का अक्स देखने आ रहे हैं लोग वाशिंगटन के सहाफ़ती अजायब घर यानी म्यूजियम की पुलित्ज़र प्राइज़ फोटो गैलरी में, जहां लटकी खामोश तस्वीरें सहाफ़ती ज़ुबान में वो ताकतवर हथियार कहलाती हैं जिनसे मिलकर गुजरे हुए कल और आज की दुनिया का खबरनामा तश्कील पाता है। पुलित्ज़र प्राइज़ अमेरिका के मारूफ पब्लिशर जोसेफ पुलित्ज़र के नाम पर 1917 में शुरू हुआ था। सहाफ़ती दुनिया के इस अहम अवार्ड के लिए फोटोग्राफी के मैदान में पुलित्ज़र प्राइज़ देने का सिलसिला 1942 में शुरू हुआ। 1968 के बाद से ब्रेकिंग न्यूज़ और फीचर स्टोरी पर अलग अलग फोटोग्राफी अवार्ड दिए जाते हैं। It's not really a photography contest. पुलित्ज़र प्राइज़ सहाफ़ती अवार्ड भी उतना ही है जितना कि फोटो अवार्ड है। इस वजह से बास औक़ात स्टोरी भी उतनी ही अहम होती है जितनी कि फोटोग्राफ। ये सिर्फ एक अच्छा फोटोग्राफ नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा फोटोग्राफ होता है जिसके साथ इस साल की कोई अहम स्टोरी जुड़ी हुई हो। 1942 से अब तक 1100 के करीब तस्वीर पुलित्ज़र प्राइज़ फोटो अवार्ड हासिल कर चुकी हैं, जो तमाम की तमाम म्यूजियम की पुलित्ज़र प्राइज़ गैलरी में मौजूद हैं, जिसकी तैयारी, तरतीब और दस्तावेजी फिल्मों के पसे पर्दा केन क्रॉफोर्ड का ज़हन कार फरमा रहा है। To be eligible for the award. इस अवार्ड के लिए अहलियत की शर्त फोटोग्राफ्स का किसी अमरीकी अखबार में शाया होना है, यानी अमूमी तौर पर यह ऐसा अवार्ड है जिसमें सिर्फ अखबार का पब्लिशर या खबर रसा एजेंसी ही हिस्सा ले सकती है। ये सिर्फ फोटोग्राफर पर नहीं है कि ओह मैं पुलित्ज़र प्राइज़ के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। Enters the award, so it's not up to the photographer to just say, "Hey, I'm going to enter the Pulitzer Prize." 2002 में म्यूजियम के ब्रॉडकास्ट डिवीजन ने पुलित्ज़र प्राइज़ गैलरी के लिए उन फोटोग्राफर्स के इंटरव्यूज जमा करने शुरू किए जो पुलित्ज़र प्राइज़ हासिल कर चुके हैं। केन क्रॉफोर्ड कहते हैं कि इंटरव्यूज के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि न्यूज़ फोटोग्राफर्स कितने अच्छे दास्तान गो भी होते हैं। All of a sudden, to my left, somebody came out of nowhere, and I see him go for his pistol. All of these photographers are very good storytellers. ये तमाम फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे दास्तान गो भी हैं। शायद तमाम फोटोग्राफर्स से मिलकर आपको ऐसा ना लगता हो, मगर तमाम फोटोग्राफर्स खबर की अहमियत और तस्वीर के तासुर से अच्छी तरह आगाह होते हैं। और चूंकि इनमें से ज़्यादातर तस्वीरें बहुत मुश्किल हालात में खींची गई हैं, जंगों, कहत, मिट्टी के तोदे और ज़लज़ले में, इसलिए इनके पास ऐसी बहुत कहानियां हैं कि कब और कैसे हालात में इन्होंने ये तस्वीरें ली जो दूसरों को सुना सकते हैं। केन क्रॉफोर्ड कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि पुलित्ज़र प्राइज़ जीतने वाली तमाम तस्वीरों की तारीखी अहमियत ज़्यादा हो। बाज़ तस्वीर सिर्फ दिल को छूने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरीज़ की होती हैं।
मगर दूसरी जंग अजीम, वियतनाम जंग और हालिया तारीख में 11 सितंबर की तस्वीरों की तारीखी अहमियत कभी कम नहीं होगी। When somebody is nominated for a Pulitzer, क्या पुलित्जर प्राइज जीतने वाले को कोई माली फायदा भी होता है? material success that he actually gets, or no? It's not a tremendous amount of money, but the honor of the thing, the prestige of the award travels with the prize. ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती, मगर इस अवार्ड के मिलने का एजाज ही बहुत बड़ी बात है जो सारी जिंदगी जीतने वाले के साथ रहता है। ये अवार्ड आपके करियर की आइंदा कामयाबियों का अहम संगे मील बन सकता है। अगर आप एक ड्रामा निगार हैं या तहकीकाती रिपोर्टर हैं और आपको पुलित्जर प्राइज मिला है, तो आपके मरने पर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले सवानही खाके में लिखा जाता है कि पुलित्जर प्राइज हासिल करने वाला फलां सहाफी। You say, well, what did the Pulitzer do for you? And they said, well, it guaranteed that my obituary would be in the New York Times. ये 1000 मुंतखब तस्वीर तारीख के मुख्तलिफ लम्हात हैं जो शायद अपने अपने वक्त के वाक़यात का रुख तो तब्दील नहीं कर सके, मगर आने वाले कई सालों तक इंसानों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहेंगे। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है खबरों से आगे, और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।